बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की वेब प्रोग्रामिंग के इंस्ट्रक्टर। आज हमारा एजेक्स से रिलेटेड 5th ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपडेट डेटा यूजिंग एजेक्स फ्रॉम डेटाबेस। यानी आप डेटा को अपडेट कर सकते हो डेटाबेस से यूजिंग एजेक्स एंड पीएचपी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कैसे आप अपडेट डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो डेटा को यूजिंग एजेक्स, और वी कैन से डेट विदाउट रिलोडिंग और विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज यू कैन डिलीट और रिमूव द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से आप उसको डेटा को डिलीट कर सको, रिमूव कर सको विदाउट रिलोडिंग द पेज इन एजेक्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं। जैसे आपने ऐड देख लिया, डिलीट देख लिया और आपने फैच भी देख लिया। अब हम एडिट की तरफ चलते हैं। आज हमारा पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे, और फिर हम, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं आपको दोनों ही इसमें करूँगी, क्योंकि अपडेट में आपके पास दो काम होते हैं, एक सर्च होता है और एक फिर अपडेट होता है। यानी फैच करके लाए फॉर्म में डेटा और फिर उसी को हम अपडेट करें यूजिंग अपडेट क्लिक। तो वो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम आज पार्ट 1 करेंगे, जिसमें आपका डेटा फेच होके आएगा डेटाबेस से और फॉर्म के अंदर। फिर आप उसको आईडी के थ्रू फॉर्म के अंदर आपका डेटा आ जाएगा और फिर आप उसको अपडेट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें काइंडली। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। एडिट डेटा यूजिंग एजेक्स। अब उसके अंदर आपके पास क्यूरी क्या लगेगी, कॉल क्या जाएगी, सेम वही कॉल जाएगी एजेक्स की, जिस तरीके से आप पहले देते हो एजेक्स और उसके पैरामीटर। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। यहाँ पर हमारे पास थ्योरी में इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर हम चलते हैं एजेक्स विजुअल स्टूडियो खोलते हैं और इसके अंदर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेस देख लेते हैं। इसका इंटरफेस आप यहाँ पर देखें कि पहले से ही हमारे पास एक टेबल बना हुआ आ रहा है। यानी जो मैंने फेच डेटा शो रिकॉर्ड पे जब क्लिक करे थे तब आ रहा था। अब मैंने शो रिकॉर्ड से वो चीज़ हटा दी। डायरेक्टली जब विंडो लोड हो तो वो फेच डेटा वाला फंक्शन चल जाए। कैसे चलेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इस आइकन को मैंने रखा है ताकि हम इस आइकन को यूज़ कर सकें सेटिंग के अंदर। यहाँ पर हम बहस करके इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, ये वाला फंक्शन जो है आपने क्या किया है, हमने जिस फंक्शन को जो भी हमने चलाया हुआ था डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक पे, फिर हमने फंक्शन ये सारी चीज़ें हमने काम किया हुआ था इस तरीके से क्लिक के अंदर। लेकिन मैंने क्या किया, उस फंक्शन को एक नाम दे दिया और आपने उसके अंदर एक एजेक्स कॉल चला दी। ठीक है, उस फंक्शन को अभी हमने डिफाइन कर लिया और रेडी यानी डॉक्यूमेंट विंडो की रेडिंग पे, डॉक्यूमेंट के रेडी पे उस फंक्शन को हमने कॉल करवाया। जब भी इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास ये जो भी फेच डेटा वाला फंक्शन है एजेक्स की कॉल है वो लोड होके आ जाएगी बगैर आपको क्लिक किए हुए। मैंने जैसे पहले किया था तो यहाँ पर बगैर क्लिक किए आपके पास आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको आइकन को यूज़ करना है। आइकन को यूज़ करते हैं फेच डेटा, जहाँ पर आपके पास ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं टेबल, यहाँ पर हमने लगानी है। यानी ये आपके पास कहाँ से आ रही है, कौन सी फाइल से आ रही है, ये हम देखते हैं। ये आपके पास यहाँ से हम टेस्ट डॉट पीएचपी में टीडी के अंदर ही है ये मटेरियल आइकन। इसको हम कंट्रोल एक्स करते हैं और एंड फेच डेटा। ठीक है, फेच डेटा में ही आपके पास ये आइकन प्लेस हुआ हुआ है। इसको हमने आईडी दी हुई है। यहाँ पर आप क्लास दे दें एडिट बटन की। एडिट बटन की हमने क्लास दी ताकि हम इसको जब टारगेट करें कि इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कोई आईडी आए या कोई नेम आए तो आपने इसकी क्लास दे दी। आप आईडी दे सकते हैं। मैंने एडिट बटन क्लास दे दी और सिंपल इस तरीके से आपने दिया हुआ है। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर देखें आप, इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको हटा दें जो मैंने
इसको कंट्रोल एक्स कर दिया था लेकिन फिर भी ये नहीं हटा। रीलोड करते हैं इसको। ऑलराइट, यहाँ पर आपके पास अब ये जब मैं क्लिक करूँ इस पर, तो मैं चाह रही हूँ कि ये वाला डेटा आपके पास एक फॉर्म के अंदर आ जाए। ठीक है, एक फॉर्म के अंदर आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि फॉर्म के अंदर वही डेटा आने के लिए आपको एक प्राइमरी की भेजनी पड़ती है। प्राइमरी की यहाँ पर क्या है, हमारे पास आईडी है। तो मैं चाह रही हूँ, जैसे मैंने डिलीट के वक्त किया था, जब मैं क्लिक करूँ तो इसकी आईडी अलर्ट होकर आ जाए। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आईडी पहले फैच होकर आए, फिर उस आईडी के थ्रू जो है हमने डेटा सेलेक्ट करके लाना है, गेट करके लाना है डेटाबेस से। तो सबसे पहले तो मुझे आईडी की नीड है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपने सिंपल इसके अंदर किया हुआ था डेटा रिमूव वाले बटन के अंदर, आपने एक कस्टम एट्रीब्यूट बना लेना है। यहाँ पर आप PHP इको डॉलर, जो आपके पास रो है उसके अंदर जो की है, आईडी की है, वो आपके पास प्राइमरी की है। उसी के थ्रू सारा आप डेटा को अपडेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने ये यूज़ किए। जब भी अब हमने क्या करना है कि जब भी हम क्लिक करें उस पर, किस पे क्लिक करें, एडिट बटन पे। तो एडिट बटन की क्लास ले लेते हैं और जेएस फंक्शन में चलते हैं, क्योंकि ये वाली फ़ाइल आपके पास जेएस वाली फंक्शन वाली फ़ाइल लिंक हुई हुई है और हमने इसी के अंदर जेएस की कोडिंग करनी है, एजेक्स की कोडिंग करनी है, जैसे हमने डिलीट बटन की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। डॉलर एडिट बटन डॉट ऑन क्लिक कॉमा फंक्शन, और आपके पास एक आपने आईडी लेनी है, जिसके आईडी का आप वेरिएबल बना दें। कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ली इसकी डॉलर दिस, क्योंकि यही इसी के अंदर हमने आईडी दी हुई है। इसका एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट है, डेटा आईडी, यानी आप एट्रीब्यूट करके डेटा आईडी भी कर सकते हो और आप डेटा करके आपने आईडी कर दी। एंड देन अलर्ट आईडी, आप अलर्ट करवाओ आईडी को। तो यहाँ पर हम करते हैं, एरर आ रहा है फेस डेटा के अंदर, चलते हैं यहाँ पर फेस डेटा में एरर इस तरीके से, एडिट बटन के अंदर एरर आ रहा होगा। डेटा आईडी एंड देन डेटा ऑफ आईडी सेम सही है, इको। ठीक है, तो रिफ़्रेश करते हैं इसको ताकि फिर हमें पता चले सही। अब हम जब मैं इसको क्लिक करूं तो आ रही है आईडी 14। ठीक है, एंड देन इसको क्लिक करें 15 आईडी आ रही है, और तो मतलब आपके पास आईडी फेच होकर आ रही है। अब ये जो आईडी है हमने इसको एजेक्स कॉल के थ्रू पास करवानी है और हमें डेटा फेच करके लाना है। ठीक है, जैसे आपने डिलीट में किया था तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमने आईडी कैसे भेजी थी और एजेक्स कॉल कैसे लगाई थी। सेम वही काम है सारा आपने यहाँ पर मैं अलर्ट हटा देती हूँ और एजेक्स कॉल चलाते हैं। डॉलर एजेक्स, सबसे पहला पैरामीटर यूआरएल में जाएगा आपके पास सर्च डेटा, या फिर आप फेच डेटा बोल दें। फेच डेटा के नाम से हमारे पास पहले से बनी हुई है, तो आप यहाँ पर सर्च डेटा डॉट PHP कर लेंगे। ठीक है, एंड देन टाइप आपके पास क्या आ जाएगी, पोस्ट कॉमा, यहाँ पर आपके पास भेज रहे हैं हम एक डेटा, यानी जो कि आईडी के फॉर्म में जा रहा है। तो आपने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट भी यूज़ करना है डेटा के नाम से, आईडी आप की का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, आईडी के अंदर क्या आपके पास स्टोर हुआ हुआ है, ये वाली आईडी, ये आपके पास आपने पास कर दी। इस की को आप इस की का नाम कुछ भी दे सकते हैं, सीरियल नंबर दें, आईडी दें, प्राइमरी की दें, या आप कुछ भी दे सकते हैं। सक्सेस फंक्शन चले, ठीक है, फंक्शन यहाँ डेटा एंड देन अलर्ट डेटा, अलर्ट करवा लेती हूँ कि भाई डेटा आ भी रहा है कि नहीं। तो ठीक है, अब हमने चलना है सर्च डेटा डॉट PHP पे। वहाँ पर हमने कोडिंग करनी है कि जब आईडी पास हो जाए तो डेटा को डेटाबेस से फेच करवा के ला दो। ठीक है, और हमारे पास अलर्ट में शो करेंगे। तो यहाँ हम एक फाइल बना लेते हैं, सर्च डेटा डॉट PHP। ठीक है,
सर्च डेटा डॉट PHP, और अब हम यहाँ पर PHP यूज़ करेंगे और इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे सबसे पहले तो हम लोग फाइल DB कनेक्शन की, ताकि आपके पास DB कनेक्शन डॉट PHP। एंड अगर आपके पास ID आ जाती है डॉलर इफ़ इज सेट डॉलर पोस्ट, और यहाँ पर आप ID दे दें कि हमारे पास डॉलर पोस्ट, कि अगर आपके पास की का नाम भी वही है डॉलर ID है, ठीक है। तो क्या करें, एक जगह आपके पास ये ID स्टोर कर दे। यहाँ पर हम लिखेंगे ID एंड देन अब हम लोगों को क्यूरी चलाने के लिए हमें एक फंक्शन, एक कनेक्शन वेरिएबल चाहिए, क्योंकि आप क्यूरी रन करते हैं तो हमें एक कनेक्शन वेरिएबल चाहिए होता है, एक रिजल्ट, एक क्यूरी चाहिए होता है। तो कनेक्शन वेरिएबल के अंदर हम कनेक्ट का DB कनेक्ट का हम फंक्शन चलाएंगे ताकि इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास कनेक्शन सक्सेसफुली आ जाता है तो आप क्या करें, यहाँ पर हमारे पास हम चलाएं क्यूरी, ठीक है। क्यूरी के अंदर क्या है हमारे पास, सिलेक्ट, यानी सर्च आपके पास चलेगी कि जो भी डेटा है वो सारा सेलेक्ट ऑल स्टैटिक फ्रॉम, कहाँ से लेके आए, हमारे पास हमें टेबल पता है, यूज़र्स के नाम से टेबल बना हुआ है, फ्रॉम आ गया कि आपके पास वेयर, यानी किसका डेटा लेके आए, जिसकी ID क्या है, ये डॉलर ID में जो आ रहा है वो है। मतलब अगर 114 आ रही है तो उनका डेटा लाए थे, 15 आ रही है तो 15 का डेटा लेके आए। इस क्यूरी को चलाने के लिए मैंने क्या किया है, एक रिज़ल्ट वेरिएबल यूज़ किया है और डॉलर MySQL I क्यूरी फंक्शन आपके पास जो कि 2 पैरामीटर लेता है, एक कनेक्शन का पैरामीटर, दूसरा आपके पास क्यूरी का पैरामीटर। अगर रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट में ट्रू आ जाता है, ये क्यूरी सक्सेसफुली रन कर जाती है, तो आप वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि डेटा को फैच करवाने के लिए डेटा एक आपके पास फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड हैं। तो हमने चलाने के लिए यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करना है, जिसके अंदर आपने, जैसे आपने फैच का वक्त भी देखा था, हमने वाइल लूप यूज़ किया था। वाइल लूप इज इक्वल्स टू एक फंक्शन होता है MySQL I fetch एसोसिएटिव, जो कि एक क्या करता है आपके पास एरे लेके आता है, एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में ही डेटा होता है डेटाबेस में। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो भी एसोसिएटिव एरे होते हैं उसको फैच करवा के लाता है, और इसको बार बार चलाने के लिए तो हमने लूप यूज़ किया है, वाइल लूप, ठीक है। अब हमारे पास जो भी डेटा है वो आ जाए, और हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर को जेसन इनकोड क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसको jQuery की फाइल में, एजेक्स की फाइल में हम यूज़ कर सकें, हम देख सकें, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आपने क्या करना होता है, एक हम रो बनाते हैं, एक हम एरे बनाते हैं। उस एरे के अंदर, जैसे मैंने स्टेटस एरे बनाया था, उसके अंदर एक की रखी थी स्टेटस, उसको 1 दे दिया था, 0 दे दिया था। आप यहाँ पर हमने कोई भी की दे दी, एक एरे आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर आप एरे यूज़ करके भी बना सकते हैं। 2 तरीके होते हैं एरे बनाने के लिए। PHP के अंदर आप इस तरीके से बना सकते हैं, रो में क्या पास कर दो, ये जो रो आ रही है ये पास कर दो, ताकि हम वहाँ पर इस रो को यूज़ कर सकें बार बार। यहाँ मेरे पास एरर शो कर रहा है क्यूरी का Y, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इफ़ चल गया, वाइल चल गया, लेकिन अगर नहीं आता तो हमने एल्स भी चलाना है कि इको कर दे 0, ठीक है, इको कर दे 0, सिंपल। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको चला के रन करके क्या आता है क्या नहीं। इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास डेटा आ रहा है, ID आ रही है, और नेम यानी रो एक आपने की बना ली, उस की के अंदर ये सारा डेटा आ रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं ओके करके, तो यहाँ पर इनका भी डेटा आ रहा है, मतलब डेटा अब आपके पास आ गया। जब मैं इसको क्लिक करूँ एक मॉडल बन के आ जाए, एक फॉर्म बन के आ जाए, फॉर्म के अंदर डेटा आ जाए। तो मैंने डेटा, एक फॉर्म हमारे पास यहाँ पर मैंने देखती हूँ बनाया हुआ है, आई थिंक टेबल एडिट मॉडल, जी एडिट मॉडल मैंने एक यहाँ पर एक इस तरीके से बनाया हुआ। कंट्रोल F करते हैं, एडिट मॉडल।
ठीक है, इसको आप देखते हैं, अभी मैं डिस्प्ले नन से हटाती हूँ, हटा के मैं दिखाती हूँ यहाँ पर आपके पास कि किस तरीके से शो हो रहा है। ये मैंने देखें, ये एक एडिट मॉडल है, हमने तैयार किया हुआ है, सिंपल है। आपने यहाँ पर बूटस्ट्रैप के थ्रू या फिर CSS आप यूज़ करके इसको स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, ये सारी मैंने चीज़ें दे दी हैं कि भाई जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो सारा डेटा आ जाए, जब मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो मतलब बिना विदाउट रिलोडिंग किसी और पेज पे मूव किए बगैर ही हम डेटा को ऐड करवा ले, एडिट करवा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते, हम इसकी तरफ चलते हैं, डिस्प्ले को हटाते हैं, डिस्प्ले नन ही करते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें, ये मॉडल खुल के आ जाए और इस मॉडल में सारा डेटा आपके पास चला जाए। तो वो हम कोडिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अलर्ट हम हटा देते हैं, ये अलर्ट हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम var रिज़ल्ट इक्वल्स टू, मैं जैसे $.parse.json करती हूँ, क्योंकि इनकोड जब आप करते हो तो उसको जब आपने पार्स करना होता है, डिकोड करना होता है, तो आप ये यूज़ करते हो $parse.json और उस डेटा को कर दे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास आईडी किस में आ रही है, आपने result.row.id, क्यों? क्योंकि आपके पास रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास एक और की है, उसके अंदर आपके पास एक और की है आईडी, आप इस तरीके से निकालते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपने नेम का करना है, नेम var रो रिज़ल्ट डॉट नेम, यानी नेम की आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास आ गया एड्रेस, रिज़ल्ट रो डॉट एड्रेस, एड्रेस की का नाम वही रखना है जो डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, आईडी, नेम, एड्रेस और फ़ोन है, ईमेल भी है आपके पास। ठीक है, एंड देन ईमेल, और यहाँ पर आपके पास ईमेल। ठीक है, वही आपने की रखनी है जो कि हमारे पास ये सारी की है, यानी ये जो हमारे पास हैं इनका ही आपने नाम रखना है। अगर आप डायरेक्टली, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, फेच सर्च डेटा पे जब आप क्लिक करते हैं तो जो है हमारे पास एक रो है, रो के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमने रो यानी उसकी की को हम कैसे यूज़ करेंगे, इस तरीके से आपने यूज़ करना होता है पार्स करके उसको, और फिर आप जो है रिज़ल्ट के अंदर रो है, रो के अंदर जो आईडी है उसको फेच करवा के लाएंगे, और उसको वेरिएबल में हमने सेव करवा दिया। क्यों सेव करवाया? ताकि हम इस वेरिएबल को हम पास करवा सके उस इनपुट की वैल्यू के अंदर जो फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म कैसे खुल के आएगा, यहाँ पर हम जैसे ही एडिट पे क्लिक करें तो भाई कौन सा फॉर्म आपके पास, यहाँ पर हमने उसकी क्लास दी हुई थी एडिट मॉडल, एडिट मॉडल के नाम से क्लास है। ठीक है, ये वाली, और ये क्या हो जाए आपके पास एडिट मॉडल डॉट स्लाइड डाउन लगा दें, फेड इन लगा दें, शो लगा दें, आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ उसकी स्पीड भी दे देती हूँ 1000। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको, जब हम क्लिक करें तो ये एक फॉर्म खुल के आए। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्म खुल के आ रहा है। अब हमारे पास, मैं चाह रही हूँ इस फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू है, जो ये इनपुट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए, नेम, ईमेल, एड्रेस एंड देन फ़ोन नंबर। आईडी जो है वो हम आईडी भी हम पास करवाएंगे। आईडी हमें कहाँ पास करवानी है, वो हम इसी वेरिएबल, इस जो बटन है, ये जो बटन है इस पे हम पास करवा देंगे, कि ताकि हम जब भी इसको क्लिक करें, अपडेट करें, तो आईडी भी लेके जाए। क्योंकि आईडी क्यों लेके जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर रिकॉर्ड, स्पेसिफिक रिकॉर्ड आपने अपडेट करवाना है, इसीलिए। तो मैं इनकी नेम वगैरह देख लेती हूँ इस इनपुट का। इस इनपुट को हमने क्लास दी हुई है कि ईमेल, एड्रेस, फ़ोन, इसके थ्रू आप टारगेट करके, और नेम, इसके थ्रू आप टारगेट करके आप इनको वैल्यू सेट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं कैसे करूँ, डॉलर, सबसे पहले जो है वो आपके पास नेम है, नेम की वैल्यू सेट कर दें, नेम, इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखें हमने सब चीज़ें इसकी नेम, वैल्यू, यानी सब के अंदर आपने वैल्यू में ये सारी चीज़ें, ये वेरिएबल पास कर दिए।
अब आपने आईडी कहाँ पास करनी है, क्योंकि आईडी भी जानी चाहिए। तो हम ये जो बटन हमारे पास है, अपडेट का जो बटन बनाया हुआ है फॉर्म के नीचे, आप इसके अंदर एक कस्टम एट्रीब्यूट दे दें डेटा आईडी, क्योंकि वैल्यू में पहले ही ऑलरेडी एक वैल्यू पास हुई हुई है जो कि नाम है उसका एडिट। तो आप यहाँ पर अभी हम खाली आईडी दे देते हैं। जब भी हमारे पास वो क्लिक करे तो क्या करे, इसके अंदर जो इस बटन का नाम है, इस बटन की जो क्लास है अपडेट डॉट एट्रीब्यूट, इसका जो एट्रीब्यूट है उसको हम, कौन सा एट्रीब्यूट है, डेटा आईडी, ठीक है, उसके अंदर आप पास करवा दें इस आईडी को। ठीक है, इस तरीके से आप एट्रीब्यूट सेट भी करते हैं। गेट कैसे करते हैं, सिंपल, आपको पता है। जेकी अगर आपने सही से पढ़ी है तो हम इसका एट्रीब्यूट क्लास देख लेते हैं पहले। अपडेट है, ठीक है, तो अपडेट के डेटा एट्रीब्यूट में, डेटा आईडी एट्रीब्यूट में आईडी सेट कर दो। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करें, देखें नाम आपके पास आ रहा है, ठीक है, ईमेल भी आ रही है, एड्रेस भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है। और आईडी चेक करने के लिए आप देखें तो आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करके हम आईडी में जाते हैं। इस बटन के आप HTML देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखें यूज़ हो रही है डेटा आईडी इक्वल्स टू 14। तो इतना ही अभी के हमारे पास के है क्या, तो आज के लिए इतना ही कि आपने डेटा को फैच करके लाना। अब हम जब डेटा को एडिट करें, अपडेट करें, तब हमारे पास डेटा अपडेट हो जाए। अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा जो है वो आपके पास फैच होके आ रहा है। अब जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कुछ भी और अपडेट पे क्लिक करूँ तो हमारे पास अपडेट हो जाना चाहिए डेटा। तो आज के लिए इतना ही कि सर्च किया है हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम अपडेट करेंगे। तो इतनी सी इसकी कोडिंग थोड़ी सी ट्रिकी है कि आपके पास आपने कैसे इनको जेसन इनकोड करना है और आपने कैसे पार्स करना है, कैसे आपने वैल्यू सेट करनी है, एट्रीब्यूट जस्ट थोड़ा सा है कि आपने, अगर आप लोगों को जेक्यू अच्छे से समझ आई है, आपने PHP अच्छे से समझी है, जेसन इनकोड का क्या काम होता है, पार्स जेसन का क्या काम होता है, आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा, अगर नहीं समझ आता फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, रिपीटेशन की नीड हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पार्ट 2 तक के लिए हमें दें इजाज़त। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।